Assalamu alaikum. Welcome to Agenda CSS. Welcome to part 3 of our video on China is trying to prepare for the economic war against USA. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनाब चाइना ने एक इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, वो क्या है और वो किस हद तक इफ़ेक्टिव हो सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस किस तरह की स्ट्रेटजीज़ चाइना अपना सकता है इन केस ऑफ अ मिलिट्री और इकोनॉमिक कंटेनमेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो चाइना अमेरिका रिलेशंस हैं या चाइना अमेरिका इकोनॉमिक वॉर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द इंग्लिश ऐसे एंड ऑल्सो फॉर करंट अफेयर्स इन द कमिंग एग्जाम्स, सो यू शुड प्रिपेयर इट वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। आज का क्वेश्चन ये है कि जनाब जो स्विफ्ट सिस्टम है वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है एंड व्हाट इज़ इट फॉर। तो ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है। आप इस वीडियो में 2-3 दफ़ा सुनेंगे कि स्विफ्ट का वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि स्विफ्ट क्या है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा या नहीं आपको मिल रहा, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिप्स जो है ना एक्चुअली लॉन्च किया था पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जनाब लॉन्च किया सिप्स सिस्टम, CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम एंड द डिजिटल युआन। डिजिटल युआन मतलब कि आपके मोबाइलों में युआन है, या यू कैन लिटरली ट्रेड इट ओवर द फ़ोन और ओवर द बैंक एनीवेयर, ओवर द इंटरनेट बैंकिंग और थ्रू एनी कंप्यूटर। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप देख सकते हैं QR कोड से पेमेंट हो रही हैं, वो सारे डिजिटल युआन्स हैं। आपके जो मोबाइल वॉलेट है उसमें युआन्स अगर आ रहे हैं, देन यू कैन कैश दैम एट एनी रिटेलर्स शॉप, या आप उन्हीं को जनाब डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू द रिटेलर और उससे कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। एंड दैट अमाउंट दैट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इट विल गो इनटू द रिटेलर्स अकाउंट, और वो कहीं से भी किसी भी बैंक ट्रेजरी से या चाइना के बैंक से निकलवा सकता है अपने पैसे। तो डिजिटल युआन डेफिनेटली इज़ अ बिग थिंग। सिप्स जो है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 में। इनिशियली लॉन्च्ड टू प्रमोट युआन इंटरनेशनलाइजेशन, कि जनाब युआन जो है वो डोमेस्टिकली तो चल रहा है और बहुत इफ़ेक्टिवली चल रहा था चाइना में, तो इसको इंटरनेशनलाइज़ किया जाए ताकि क्लाउड बढ़े, पॉलिटिकल क्लाउड, इकोनॉमिक क्लाउड बढ़े चाइना का। पूरी दुनिया को समझ लग जाए कि हमारी जो करेंसी है इट इज़ ऑल्सो पावरफुल, एंड इफ़ टाइम कम्स देन we can transition towards a multi-currency world where dollar, yuan and other currencies can be traded at equal terms, या यूँ कह सकते हैं कि freely। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी करेंसीज जो हैं वो रीजन्स में चलती भी हैं, जैसे UK है या यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरो चल रहा है, वो बहुत सारे कंट्रीज़ का एक ही करेंसी चल रही है। सो अगर उधर पॉसिबल है, देन वाई नॉट युआन, वाई कांट युआन बी यूज्ड इन द रीजन ऑफ द साउथ एशिया। तो ये भी एक सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। तो इनिशियली लॉन्च इसको युआन इंटरनेशनलाइजेशन के लिए किया गया था, और इट इज़ बेसिकली सीन एज एन अल्टरनेटिव टू द स्विफ्ट ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम। और सम सैंक्शन एंटिटीज़ यूज़ इट टू डॉज इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, के जनाब जो सिप्स सिस्टम है इसको कुछ सैंक्शनड एंटिटीज़ या सैंक्शनड कंट्रीज़, सैंक्शनड इंडिविजुअल्स वो भी यूज़ करते हैं टू इवेड इकोनॉमिक सैंक्शंस। दो टाइप के सिस्टम्स हैं जनाब। नंबर 1 इज़ स्विफ्ट, देन इज़ चिप्स। स्विफ्ट जो है वो फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज है, और जो चिप्स है वो सेटलमेंट फंक्शंस है। जो कंट्रीज़ या पार्टीज़ के दरमियान में अगर सेटलमेंट का फंक्शन है या कोई सेटलमेंट हुई है वो ट्रांसफ़र करनी है तो वो चिप्स से होगा, और अगर कोई इंटरबैंक ट्रांसफ़र हुआ है उसकी स्टेटमेंट स्विफ्ट सिस्टम से जाती है। तो इन दोनों की ये दो अलग-अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन जो सिप्स है इट कंबाइंस बोथ ऑफ दीज कैपेबिलिटीज़ इन अ सिंगल फ्रेमवर्क। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव है, इजी टू यूज़ है, या यूँ कह लें कि बड़ा रिलायबल सिस्टम है। और इट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि जनाब जितनी भी ट्रांजैक्शंस इस सिस्टम के थ्रू होंगी उनकी इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है अमेरिका के पास तो नहीं जाएंगी। सो जो इट विल कट द सैंक्शन ट्रिगरिंग इंफॉर्मेशन फ्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, के जनाब जो इंफॉर्मेशन पहले जाती थी स्विफ्ट सिस्टम के ज़रिए और उसमें से वो देख लेते थे कि ये बैंड एंटिटीज़ के लिए है या फिर ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है, तो इनके ऊपर हमें सैंक्शंस लगानी चाहिए। तो इस तरह के फ्लोज जब उनके सिस्टम के इनपुट नहीं बनेंगे, दैन दे विल नॉट हैव एनीथिंग टू इम्पोज सैंक्शंस अगेंस्ट।
सो आप देख सकते हैं कि युआन बेस्ड जो सिस्टम है या जो सिप सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू टू एस्केप द सैंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और युआन बीइंग यूज्ड, अगर युआन यूज़ होता है तो इट रिमूव्स डॉलर्स फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, तो आपको डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अगेन यू आर सेफ गार्डेड फ्रॉम द मार्केट शॉक्स दैट अकर ड्यू टू डॉलर इंस्टेबिलिटी। सिप्स इज़ हाईली लिमिटेड इन कैपेसिटी एंड इंटरनेशनल कवरेज राइट नाउ। अभी ये इसका ड्रॉबैक है कि जनाब सिप्स जो है उसकी कवरेज कम है और इंटरनेशनल उसकी रीच बहुत कम है। खैर, अगर चाइना की मिलिट्री या इकनॉमिक कर्टेलमेंट होती है तो फिर दो तरह के स्वेयर मेयर्स ले सकता है, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ सप्लाई चेन्स डिस्ट्रप्शन। चाइना इज़ अ हब ऑफ सप्लाई चेन्स ग्लोबल ऑटोमोटिव्स के लिए, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे पार्शियल मेड पार्ट्स जो हैं या फिर जो इंटरमीडिएट पार्ट्स हैं वो चाइना से जाते हैं। फिर उनके ऊपर मज़ीद फर्दर जो मैन्युफैक्चरिंग या मशीनिंग प्रोसेसेस हैं हाई टेक्नोलॉजी से या सेंसिटिव टेक्नोलॉजी से करके, तो वो बहुत हाई टेक प्रोडक्ट्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या एडवांस्ड इकॉनमीज़ बनाते हैं। तो अगर जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई चेन्स बंद कर दें तो ऊपर वाली जो बाद में चीज़ें बननी हैं दैट इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो सप्लाई चेन्स डिसरप्शन हो सकती है, वो कैसे है? एक तो है रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू चाइनीज़ मार्केट, कि जनाब चाइनीज़ मार्केट जो है उसको उसकी तरफ आपकी एक्सेस ही नहीं होगी। यू कैन नॉट एक्सेस दैट, यू कैन नॉट सेल योर रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द चाइनीज़ मार्केट। ये भी एक बड़ा इफ़ेक्टिव मेजर है ऑफेंसिव के लिए। सेकेंडली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन क्रिटिकल मटेरियल्स, के कुछ मटेरियल्स हैं या कुछ यू कैन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उनके ऊपर आप पाबंदियाँ लगा सकते हैं। चाइना ने रिसेंटली कोई 4-5 लॉज पास किए हैं। दे आर एम्ड एट रिवाइजिंग द लिस्ट ऑफ द क्रिटिकल मटेरियल्स, या उनके ऊपर किस किस तरह के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर चीज़ जानी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तो अगर उसमें अमेरिका का ज़्यादा फ़ायदा है, चाइना का नुकसान हो रहा है, या चाइना वांट्स टू हर्ट अमेरिका, तो वो उस मटेरियल को जनाब नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना देगा कि इट इज़ सेंसिटिव मटेरियल और ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। सो वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ चाइना। तो 5 लॉज उन्होंने पास किए जिसकी वजह से उनके पास इफ़ेक्टिव इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की पावर्स आ चुकी हैं। और रेयर अर्थ्स की जो प्रोसेसिंग चेन है वो भी चाइना में लोकेटेड है। रेयर अर्थ्स मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कार मैन्युफैक्चरिंग एंड आल्सो फॉर द कंप्यूटर चिप्स एंड अदर दीज सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। तो उनकी अगर प्रोसेसिंग चेन चाइना में है तो ऑफ कोर्स चाइना वील्ड्स अ लॉट ऑफ पावर इन दिस रेल्म एज वेल। अगर वो उनकी एक्सेस या उनकी एक्सपोर्ट बंद करना शुरू कर दे तो बाकी जो हाई टेक कंपनीज़ हैं लाइक यू कैन से एप्पल है या माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है, HP है, दूसरे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर इसको काउंटर करना है तो अमेरिका को सोचना पड़ेगा किस तरह से जो प्रोसेसिंग पार्ट्स हैं या प्रोसेसिंग चेन्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए कि वो USA में आके ऑपरेट करें ताकि हम चाइना के ऊपर रिलाई ना करें। लेकिन चाइना के ऊपर वो रिलाई इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो उधर की लेबर कॉस्ट या जो रेंट है वो कम है, और दूसरा एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। दे हैव टू observe some environmental restrictions for the emissions of gases. Many gases, they can be greenhouse gases, they can be carbon emissions, या फिर दूसरे जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनकी emissions के बारे में भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी पास किए गए हैं और दे आर ऑलरेडी कोडिफाइड इन देयर लॉज। तो अगर उनको आप ओबे नहीं करते दैन यू विल गेट पनिशमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से चाइना के अंदर ये प्लांट्स लगाए गए हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी मुश्किल हो सकती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो है उसमें चाइना बहुत आगे जा सकता है। सेकेंडली वी हैव रिस्ट्रिक्टिंग फॉरेन एक्सेस टू बीजिंग कंट्रोल्ड कमर्शियल पोर्ट्स, के जनाब जो चाइना ने कमर्शियल पोर्ट्स ओन की हुई हैं या कंट्रोल करता है उनकी तरफ इंटरनेशनल एक्सेस जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। फॉर एग्जांपल 2019 तक जनाब
China had invested in 101 इंटरनेशनल पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो पोर्ट्स का निज़ाम या पोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल जिस कंट्री का होगा दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर, तो वो सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन जो है उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी सीरीज़ पसंद आई होगी जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह चाइना इज़ ट्राइंग टू prepare itself for the economic war against US. China is preparing for a forced decoupling from the United States system या dollar based international system. So I hope you can give it a thumbs up and I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.